ओम हरि ओम। श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, ये भगवान वासुदेव श्रीमद् भागवत में एक सुंदर श्लोक दिया है। इस श्लोक का पाठ करने से, इसको बोलने से, उच्चारण करने से और भागवत के इस श्लोक से भयंकर बीमारियां भी मनुष्य की दूर हो जाती हैं। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक को एक मंत्र है, इसको बार बार बोलने से, प्रतिदिन बोलने से आपकी भयंकर से भयंकर बीमारी नष्ट हो जाती है। इसके बाद में मैं सभी भक्तगणों को, जितने भी श्रोतागण हैं, मैं आज का मुख्य विषय कि नरक के लक्षण क्या है। लोग कहते हैं कि साहब मरने के बाद मनुष्य 28 प्रकार के नरक हैं, उन नरकों में जाता है। लेकिन मेरा मानना है, मैंने जैसा ऋषि मुनियों से सुना है, उसमें नरक अब यही है कलयुग में। अब मरने के बाद नहीं, जीवित में ही नरक दिखाई देता है, यहीं पर हमको भोगना पड़ता है। तो थोड़ा नरक के बारे में मैं आपको थोड़ी एक बात बताना चाहता हूँ कि कैसे है नरक के लक्षण। कि मैले कपड़े करज सिर तुम मैले कपड़े करज सिर और घर कल्याण नारे नालायक वो औलाद हो तो नरक के लक्षण 4। देखिए, मैले कपड़े कर्ज सिर, सबसे बड़ा कहती है कर्जा बलोन बाप को। कर्जा तो पिता का भी बेकार होता है, कर्जा कहती है सबसे बच जाता है, लेकिन एक ऋण हत्या न मुच्यते। अगर कोई किसी का कर्जा खाकर मर जाए, चला जाए, तो उसको बाद में दूसरे जन्म में बैल बन करके, उसका कोई भी बन करके और उसको पटाना पड़ता है। इसलिए कर्जा अच्छा नहीं है। तो जिसके सिर पर कर्जा है, समझ लो वो नरक में वास कर रहा है। इसलिए आदमी को सीमित साधनों का उपयोग करें। मेरे कपड़े कहने का मतलब है कि मनुष्य के लिए जीवन की 3 निशान है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो कम से कम कपड़े तो साफ सुथरे अच्छे होने चाहिए पहनने के लिए, लेकिन उन्हीं की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो समझ लो कि नरक में जीवन व्यतीत कर रहा है। और सबसे मेन बात है कि घर कलेहार नारी, घर में अगर कलह करने वाली औरत हो तो समझ लो उसका जीवन बिल्कुल नरक से भी और महानरक में वास कर रहा है। क्योंकि न तो समाज में उसका उठना बैठना, कहीं जाना आना नहीं, क्योंकि 24 घंटे 32 दांत की जो कलह होती है, और कलह करने वाली स्त्री होना घर में, जो पति की आज्ञा का पालन न करे, और उसको कहते हैं सबसे बड़ा नरक जो है ताको बताया गया है। और महाराज चौथी बात बताई है कि नाला है कयो औलाद। क्या आजकल कलयुग में सबसे ज्यादा 80-85% 90% मान लो आज्ञाकारी पुत्र नहीं है, अब औलादें खराब हो चुकी है, अर्थात उनकी संतान है नालायक हो चुकी है, जो अपने माता पिता, उस समय भगवान के समय जब राम जी सरकार प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावै माता, लेकिन आज नहीं, माता पिता को तो स्वप्न में भी सुहाती नहीं है 80% बच्चों को। इसलिए ऐसी नालायक औलाद जो अपने परिवार का नाम खराब करे, उनका जो है नाम को बिगाड़े, कलंक को लगाए, ऐसी औलाद होना, तो समझ लो आपका नरक में वास हो रहा है। कि 4 लक्षण नरक के बताए कि एक तो कपड़े, मैले कपड़े, कर्ज सिर पर होना, और घर में कलह करने वाली, झगड़ने वाली, और 24 घंटा कटकट करने वाली स्त्री, और चौथा अगर नालायक औलाद हो जाए तो समझ लो आप कर्म नहीं, आप स्वर्ग में नहीं, आप समाज में नहीं, आप नरक में विश्राम कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहली चीज है, हमें अपने बच्चों को संस्कार, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी सिखाना चाहिए, यही सबसे विनती है। और अब इस
वीडियो में आपको नरक के लक्षण बताए, अगली वीडियो में और हम आपको स्वर्ग के लक्षण बताएंगे कि साहब स्वर्ग क्या होता है, स्वर्ग के लक्षण क्या है। और जो कल्याहारिणी स्त्री इसमें आई थी, कल्याहारिणी किसे कहते हैं, तो वो कल्याहारिणी को मैं इसी में बता देता हूँ कि कल्याहारिणी स्त्री से आप पूछ रहे हैं कैसी होती है। चलो नालायक औलाद की बात समझ में आएगी, लेकिन कल्याहारिणी कौन थे कहते हैं कि सासु के बिलो के थे और सिंगिन हुंकार भरे और ननद के पुकारे से नागिन सी फुंकारते है। जो स्त्री अगर सास उसकी तरफ देख भी ले, बहू की तरफ, तो एकदम शेरनी की तरह हुंकार भरे सास के ऊपर, तो समझ लो ये कलह करने वाली है। और ननद अगर बोल बैठे बीच में और पुकारे तो नागिन की तरह उस पर फुन्ना करके उस पर अपनी नजर पर बन बैठे, तो ये ऐसी स्त्री कलहकारी होती है। ये पहचान है कि सासू के बिलोकने से देखने से शेरनी की तरह हुंकार भरती है और ननद के पुकारने से नागिन की तरह हुंकारती है। और यदि बीच में अगर वो इतने में आकर के अगर पति बोल जाए कि मेरी माँ से मेरी बहन से क्या कह रही है, तो दौड़ छाती पे सवार हुए तो उसकी छाती पर बन बैठती है। और भैया जी ऐसे जो स्वभाव होते हैं वे कलहारिणी स्त्रियों के होते हैं। इसलिए गिरिराज दास गिरिराज आपसे कह रहा है भैया कि दास गिरिराज कहे सत्य हुंकार भरे, मेरी आप सत्य ओंकार को सुनिए। मैं बिल्कुल ये सत्य कह रहा हूं कि ऐसे विवाह से तो हम कुआरे ही भले हैं, ऐसे दे तो कुआरे मत जाए, कुआरे वो बढ़िया है, लेकिन कलह करने वाली स्त्री घर में नहीं चाहिए। क्यों? कलह होगा वह 24 घंटे नरक का वास है। नरक है तो यहीं पर नरक है। इस प्रकार से ये नरक के लक्षण मैंने कलह करने वाली स्त्री कौन सी होती है वो भी मैंने आपको इसमें स्पष्ट कर दिया। अब अगले वीडियो में आपको स्वर्ग के लक्षण बताए जाएंगे। आप चैनल को और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी प्रकार आप अपना जो है और हमारे ऊपर प्रेम लुटाते रहें और नई नई वीडियो देखते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।